हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर.com। इस समय हम लोग बैठे हैं इनोवा हाई क्रॉस के टॉप वेरिएंट हाइब्रिड में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो इसमें MID आता है 7 इंच का, इसकी सभी सेटिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है इनोवा हाई क्रॉस की और आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए डायरेक्टली शुरुआत करते हैं MID इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसको ऑपरेट कहाँ से किया जाता है। तो MID को ऑपरेट करने के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ से लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन और ओके के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मेन्यू से बाहर आना है तो उसके लिए आपको बैक बटन यहाँ से यूज़ करना है। तो ये थे कंट्रोल्स, और अब बढ़ते हैं डायरेक्टली MID की तरफ। तो ये है 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले जो कि हाइब्रिड में आता है, और पेट्रोल वेरिएंट में आपको 4.2 इंच का MID मिलता है विद एनालॉग मीटर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंटरफेस के साथ। तो जो मेन्यू आइटम्स हैं, ये नीचे जो आपको बार दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसे राइट एरो के थ्रू, इनके थ्रू स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला है जो आपका इको, बेसिकली जो कि फ्यूल इकोनॉमी और इस सब चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। दूसरे नंबर पर है अडेप्टिव क्रूज मोड, तीसरे नंबर पर ड्राइव इंफॉर्मेशन, फोर्थ पे है सेटिंग एंड फिफ्थ पे है वार्निंग मैसेजेस। तो आइए जानते हैं कि करके काफ़ी कुछ है इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इको। तो यहाँ पर आपको दो स्क्रीन्स मिलती हैं। पहले स्क्रीन पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि रेंज दिखाई दे रही है, और नीचे दिखाई दे रही है गाड़ी की माइलेज। सेकंड मेन्यू जो नीचे की तरफ है, सेकंड स्क्रीन, वहाँ पर इको जोन आपको दिखाई देता है कि आपका जो ड्राइविंग पैटर्न है उसे गाड़ी रिकॉर्ड करती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टार्ट, क्रूज एंड स्टॉप कैसा रहा, उस हिसाब से वो बार्स आगे ग्रीन होते रहते हैं। तो पहली स्क्रीन में केवल ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा है अडेप्टिव क्रूज मोड। अडेप्टिव क्रूज मोड बेसिकली जब आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी डिस्टेंस आगे व्हीकल का है, किस रेंज पर आपने सेट कर रखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उस रेंज को आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया है, दिस वन। यहाँ से आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में जो आगे आने वाली गाड़ियां हैं उनका डिस्टेंस कितने पे ये गाड़ी अकॉर्डिंगली स्पीड कम करे, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्क्रीन पर बढ़ते हैं। अगला स्क्रीन है आपका ड्राइव इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले है ट्रिप मीटर, जिसे कि आप रीसेट कर सकते हैं, और नीचे टोटल इलैप्स टाइम है, जितने टाइम के लिए इंजन करंटली रनिंग है। सेकंड स्क्रीन, यहाँ पर आपको एनर्जी मॉनिटर मिलता है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है, तो करंट सोर्स ऑफ ड्राइविंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कब बैटरी चार्ज हो रही है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड स्क्रीन पर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि करंटली PSI में दिखा रहा है, और MID में जाके हम आगे सेटिंग्स में देखेंगे कैसे आप इसकी यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, और आप इसके सेट भी कर सकते हैं टारगेट्स की कितने प्रेशर का के बाद आपको वार्निंग मिलेगी। तो ये था आपका ड्राइव इंफॉर्मेशन। अब आते हैं मेन जो सबसे मेन्यू है, दैट इज सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक, और इसको ऑपरेट करने के लिए याद रखिए, सेटिंग में किसी भी मेन्यू में जाने के लिए ओके बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होता है। तो आप आ गए हैं क्लॉक सेटिंग्स में। यहाँ से अप एंड डाउन कर कर आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है LDA, दैट इज लेन डिपार्चर अलर्ट, क्योंकि इसमें आपको 6 फीचर्स मिलते हैं ADAS के, तो उनको आप यहाँ से टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं, और उनकी सेटिंग्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लेन डिपार्चर अलर्ट। इसे अगर आप ऑफ करेंगे तो आपका वो सेंसर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बेसिकली जो ORVM पर आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं ब्लाइंड स्पॉट वाले, जो कि इल्यूमिनेट होते हैं ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी गाड़ी आने पर, उससे आप फीचर को चाहें तो यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है प्री कोलिजन सिस्टम। प्री कोलिजन सिस्टम में अंदर जाकर देखते हैं, यहाँ पर आपको वार्निंग की जो टाइमिंग है उसे चेंज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स, यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर के अंदर एक और चीज़ मिलती है, अगर आप इसे पुश एंड होल्ड करके रखेंगे, यहाँ पर आपको उसका जो वॉल्यूम है, जो बीप का, उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं RCTA, दैट इज रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो जो सेंसर होता है
रियर क्रॉस ट्रैफिक के दौरान जब भी आप रिवर्स गियर एंगेज करते हैं उसके लिए अलर्ट करता है, उसे आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसका भी अगेन प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, या सिंपली प्रेस करेंगे तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, या चाहें तो दोबारा इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है DRCC, दैट इज डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल। इसकी सेटिंग चेक करते हैं। यहाँ पर आपको 3-4 सेटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन सेटिंग। तो आपकी गाड़ी जब भी स्पीड डाउन करती है एज पर दी ऑनकमिंग ट्रैफिक या फिर फॉलोइंग जो आगे ट्रैफिक चल रहा है, तो उससे पाथ क्लियर होते ही जो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कितना फास्ट या स्लो वो होए। साथ ही स्पीड सेटिंग पुश, तो जो यहाँ पर स्विच दिया गया है क्रूज कंट्रोल में, जिसमें कि जब आप प्लस या माइनस करते हैं स्पीड को तो वो कितना स्पीड को चेंज करे, तो इसे आप 1 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, ये 3 ऑप्शन है, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। साथ ही जब आप इसे होल्ड कर रखते हैं अप या डाउन डायरेक्शन में तो स्पीड कितना चेंज हुए वो भी आपका 1, 5 एंड 10 3 आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। और गाइड मैसेज अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको सामने MID पर इंडिकेशन आता रहता है DRCC का, अदरवाइज आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद सीलिंग लाइट जो कि आपको पीछे मिलती है आपके सनरूफ के साइड्स में, तो इसे आप यहां से टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसका इल्यूमिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो सेम चीज आपको सेकेंड रो में जो आपका AC के कंट्रोल्स दिए गए वहां पर भी इल्यूमिनेशन का स्विच आपको दिया गया है। तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं। उसके बाद 2 सेटिंग्स बची हैं, दैट इज व्हीकल सेटिंग्स एंड मीटर सेटिंग्स। तो व्हीकल सेटिंग्स में चलते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में पावर बैक डोर, जो इसमें आपका इलेक्ट्रिक पावर बैक डोर आता है, इसे आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा इसका वॉल्यूम ओपनिंग एडजस्टमेंट। ओपनिंग एडजस्टमेंट में आप उसका लेवल सेट कर सकते हैं कि कितने लेवल तक वो पावर बैक डोर ओपन हो। तो आप देख रहे हैं यहां से आप पावर बैक डोर का ओपनिंग का लेवल यहां से सेट कर सकते हैं। और साथ ही वॉल्यूम में जो इसमें बीप आप साउंड आता है उसकी वॉल्यूम को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद टायर प्रेशर वार्निंग जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसकी सेटिंग यहां से होती है। तो इसमें टायर सेट, स्विचिंग एंड टायर रोटेशन, ये आपको तब करना है जब कभी भी आप टायर चेंज करें, सो दैट आप दोबारा से उसे सॉर्ट ऑफ पेयर कर सकें, कि ताकि दोबारा से रीडिंग्स आपकी उठा सके। वो आप यहाँ से टायर रोटेशन जिस तरह आपने करवाया, तो आप इसे ओपन कर एक बार ओके कर दीजिए और उसके बाद आपका टायर रोटेशन वाला अकॉर्डिंगली प्रेशर उठा लेगा। टायर प्रेशर सेटिंग में आप यहां पर चेक कर सकते हैं सेटिंग बाय स्पेसिफाइड प्रेशर या फिर करंट प्रेशर। तो जो भी सेटिंग में यहां पर आप खोलकर देखिए, आपको प्रेशर मेंटेन करना है या मेंशन करना है जो इसका ऑप्टिमम प्रेशर है। तो जिस तरह इसमें 33 PSI ऑप्टिमम प्रेशर है वो आपको यहां पर मेंशन करना है। टायर प्रेशर की यूनिट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आप यहां पर KPA, PSI और बार 3 आपको यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं। तो यूजुअली आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर PSI में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो टायर प्रेशर के बाद आगे बढ़ते हैं। रियर सीट रिमाइंडर, ये एक फीचर होता है कि अगर आपने बाई चांस गाड़ी ड्राइव करने से पहले रियर डोर ओपन किया था और क्लोज किया था कोई सामान रखने के लिए, तो आप जब भी गाड़ी से उतरेंगे गाड़ी को ड्राइव करने के बाद, तो आपको रियर सीट रिमाइंडर का एक अलर्ट आता है कि प्लीज चेक योर रियर सीट, आपने कुछ सामान अगर रखा हो तो उस फीचर को अगर आप चाहें तो यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद माई सेटिंग्स बेसिकली एक प्रोफाइल है, तो इसमें अगर चाहें तो आप ड्राइवर प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात, इस फंक्शन को आप चाहें तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर आकर आप जो भी ड्राइवर है उसका नाम यहां से सेट कर सकते हैं और उसकी अलग से प्रोफाइल, ताकि आप पर्टिकुलर जो भी आपने सेटिंग्स रखी हैं अपने नाम से, आप वो चाहें तो इजीली यहां से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मीटर सेटिंग्स पर। मीटर सेटिंग्स में सबसे पहले है लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहां से। उसके बाद यूनिट्स में आप जो माइलेज दिखाता है किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर, यहां से आप उसे सेट कर सकते हैं। मीटर जो सामने आपको दिख रहा है इस समय एनालॉग, आप चाहे तो इसे डिजिटल भी सेट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे।
उसके बाद ईवी इंडिकेशन जो यहाँ पर आता है कि जब भी गाड़ी, ये ग्रीन लीफ आपका यहाँ पर इल्यूमिनेट होता है, अगर जब भी गाड़ी ईवी मोड पर चलती है ड्यूरिंग दी हाइब्रिड ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पर ईवी इंडिकेशन आता है। आप चाहें तो ईवी इंडिकेटर को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूल वाला जो फर्स्ट स्क्रीन था, उसमें जो कंटेंट्स हैं वो क्या डिस्प्ले हैं, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो इको स्कोर, पहला चीज जो आपको दिखाई दे रहा था स्टार्ट, स्टॉप एंड क्रूज वाला, वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। या फिर फ्यूल इकोनॉमी, ये दो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी उस वाली स्क्रीन पर। दूसरा व्हीकल सेटिंग्स वाला, व्हीकल इंफॉर्मेशन वाला जो स्क्रीन था, वहां पर आपको क्या दिखाई दे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी मॉनिटर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ड्राइव इन्फो में क्या दिखाई दे आपको, ट्रिप या फिर टोटल, वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। एंड ड्राइव इन्फो के अंदर आपको डिस्टेंस या टोटल इलैप्स टाइम क्या दिखाई दे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रिप समरी होता है, जैसे ही आप इग्निशन ऑफ करते हैं तो एंड में आपको MID पर एक ट्रिप समरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी आप दो चीजें कर सकते हैं, आइदर इको स्कोर आपको दिखाई दे या फिर ड्राइव इन्फो आपको दिखाई दे। MID को आप चाहें तो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। और एंड में आता है डिफॉल्ट सेटिंग्स, जो कि है फैक्ट्री रीसेट। तो आप डिफॉल्ट सेटिंग्स पर भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप सभी सेटिंग्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।